केस के सिलसिले में आप यहाँ आए, उस केस से सकीना का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उसके बच्चे का। ये तो ज्यादती कर दी आपने हाफिज साहब। शरई तौर पर बीवी है वो वलीद की, और कौन सी अलहदगी हो गई थी कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। अरे अलहदगी हो जाती ना तो बेहतर था। अरे कौन अपने बच्चे को और बीवी को दुनिया से लड़ने के लिए इस तरह छोड़ देता है? ये कोई इंसानियत है? और आप इतने बड़े मुजरिम नहीं हाफिज साहब, मुल्जिम। अभी कुछ साबित नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि वो बेचारा बेकसूर है और ये बात उसकी बीवी भी जानती है। इसीलिए उसका कोर्ट में आना जरूरी है। सकीना कहीं नहीं जाएगी। और आप कौन होते हैं उनके लिए ये फैसला करने वाले? मैं आऊंगी वकील साहब, जरूर आऊंगी। इतना तो कर ही सकती हूँ उसके लिए। समझाइए ना आप इन्हें, फजूल में बहस कर रहे थे मुझसे। क्या लगता है आपको सकीना बीबी, आपके शौहर पर जो इल्जाम लगाया गया है, क्या वाकई वो ऐसा कर सकता है? सकीना जी जवाब दें, सब आपके जवाब के मुंतजिर हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता। बल्कि इससे कहीं ज्यादा बुरा कर सकता है। आप सबको लगा होगा कि मैं यहाँ किसी के दबाव में आकर अपने शौहर की तरफदारी करूंगी, लेकिन नहीं। ये जो शख्स सामने बैठा, ये ना तो किसी तरफदारी के लायक है और ना किसी हमदर्दी के। अरे जिस इंसान ने कभी अपनी औलाद को अहमियत ना दी हो, किसी दूसरे की औलाद को क्या अहमियत देगा? मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई हूँ कि इस शख्स को रिहाई देना इस अदालत की सबसे बड़ी गलती होगी। इसे फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इसने किया है वो सिर्फ जुर्म नहीं है, गुनाह कबीरा। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। बस शहरयार साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। शायद मुझ जैसी कमजोर औरतें ही इन मर्दों को इतना इख्तियार देती हैं कि ये दंदन आते फिरे और कोई इनके जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाए। कल अगर मैंने अपने पर होती नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई होती तो शायद आज ये सब ना होता। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तारिक साहब, ये डिफेंस की विटनेस है या प्रोसिक्यूशन की? मुझे भी यही लगा था योर ऑनर, लेकिन अगर विटनेस ही हॉस्टाइल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं?